मजीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरदार में खुश आमदीद। और जैसा कि मैंने आपको पहला प्रोग्राम दिखाया है कि हम लाहौर रेस क्लब में मौजूद हैं और यहाँ पर जो घोड़ों को रखा जाता है उनकी देखभाल की जाती है और जो रेस के मैदान में घोड़े भागते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनकी क्या कैटेगरीज होती हैं, ब्लड लाइन्स क्या होती हैं, ब्रीड कौन सी होती है, उनका खाना पीना कैसा होता है और उनको किस तरह से तैयार किया जाता है। तो पहला प्रोग्राम मलक अतीक साहब के साथ हमने किया, आपने वो देखा और बहुत प्यार दिया, बहुत पसंद किया उसको। अभी जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, इनके पास जो घोड़े खड़े हैं, जो ब्रीड इनके पास खड़ी है, जो डर्बी जो रेस होगी उसमें भागेंगे, तो वो सारी बातें और उसके अलावा इनकी देखभाल किस तरह से की जाती है। क्योंकि देसी ब्रीड और दूसरी इंटरनेशनल ब्रीड्स को हमने आपको दिखाया, लेकिन जो रेस का प्रोग्राम है पहला वो हम आज करने जा रहे हैं। तो एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, लेकिन एज छोटी है, काम बड़े बड़े हैं, इनके इंफॉर्मेशन के पास माशाल्लाह अच्छी है, तो इनकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मलक अतीक साहब भी हमारा साथ देंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एहसान साहब को वेलकम करते हैं, मलक अतीक साहब को वेलकम करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया है। तो मुझे ये बताएं एहसान भाई कि रेस के लिए घोड़ा जो है कितनी साल के बाद मैदान में उतरता है? सर बेसिकली बात यह है कि ये स्टड से ओनर जो है बाई करता है। बच्चा जब लाहौर रेस क्लब में तब आता है जब वो 2 साल का होता है या 2 साल से कम इसका होता है, यानी कि बस 2 साल का होने वाला होता है। अच्छा। तो वो यहाँ पे आ जाता है ताकि पब्लिक को सबको बता सकेंगे ये स्टड का घोड़ा है। जैसे तरह तरह के इधर पाकिस्तान में स्टड हैं, बहुत अच्छे स्टड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब वो 2 साल का हो जाता है तो फिर उसको रेस में भागने की इजाज़त दे दी जाती है। अच्छा। वो 2 ईयर्स ओल्ड कोल्ट्स एंड फिली रेस में भागता है, वहाँ पे अपना मेडन तोड़ता है, फिर विनर्स करता है और फिर वो आगे अपना फ्यूचर बनाता है घोड़ा। इधर अल्हम्दुलिल्लाह सारे अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, सारे मुझे समझने के इस तरह कहते हैं कि ये जब पैदा हुआ था तो इसने अपनी आंखें घोड़े के सामने खोली थी। घोड़ा सामने खड़ा था। बिल्कुल ऐसे ही है, सब मुझे ऐसे कहते हैं क्योंकि ये मुझे बचपन से ऐसा शौक था। अच्छा। मैंने कभी किसी जानवर का शौक नहीं किया सिवाय इसके। अच्छा। क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह गाजी मर्द है तो मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं जिसको घोड़े का शौक पड़े उसे कोई शौक नहीं, वो खाना पीना भूल जाता है। वो कहता है सिर्फ घोड़ा मेरे पास हो। हम सोए भी होते हैं तो हमें ख्वाब में भी यही नजर आते हैं क्योंकि हमें प्यार है इनसे। क्या बात है, हमारा शौक है। आगे चलते हैं एहसान भाई। सबसे पहला घोड़ा आपने बताया शेरगार। जी सर, बिल्कुल थोड़ी सी हिस्टोरिकल चीज़ें, जो इसकी ब्रीड क्या है, ब्लड लाइन क्या है, सबसे पहले मुझे ये बताएं इसकी एज कितनी है? सर ये माशाल्लाह अभी 3 साल का बच्चा है। ठीक है। ये 3 ईयर्स ओल्ड है। ये मेरे बड़े भाई हैं मलक अतीक साहब, इन्होंने अलीजा स्टड फार्म से लिया था। उनके ओनर है जमील खान साहब, बहुत नाइस पर्सन है। उनसे ये उन्होंने बाई किया था ये घोड़ा। उसके बाद फिर ये हमारे पास यहाँ पे आया लाहौर रेस क्लब में, तो इंशाल्लाह ताला अब ये डर्बी हमारा कैंडिडेट है। अभी इसकी कितने साल ट्रेनिंग की है आपने? सर ये माशाल्लाह हमारी टीम ने पूरी इस पे अभी 2 साल इस पे मेहनत की है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक्स्ट ईयर जो होगा तो वो उसको 3rd ईयर गिना जाएगा, क्योंकि असल में इसकी एज जो नेक्स्ट ईयर जैसे ही होगा घोड़ों की एज 1 साल बढ़ जाती है। यानी कि 1 जनवरी वाले दिन अगर कोई घोड़ा 2 साल का है तो वो 1 जनवरी वाले दिन 3 साल का काउंट किया जाता है। तो जैसे ही 1 जनवरी होगी तो ये घोड़ा जो है 4 सालों में काउंट किया जाएगा और फिर इसको जो है डर्बी में भागने की इजाज़त होगी। ठीक है। और वो मेन इवेंट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि थारो ब्रीड्स ही सिर्फ रेस में यूज बिल्कुल होते हैं या उनके अलावा दूसरी ब्रीड्स को भी आप यूज कर सकते हैं? सर तरह तरह की ब्रीड्स होती हैं। हाफ ब्रीड भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुतारिफ करा दी गई है। कंट्री ब्रीड पहले होता था CB, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। हाफ ब्रीड जो है स्टड वालों ने नंबर लगाए ताकि कुछ लोग जो है उनके लो लेवल पे भी घोड़े भाग सके। जरूरी नहीं कि सारे थोरोब्रेड में भागें। अगर सारे थोरोब्रेड में भागेंगे तो फिर नॉर्मल लोग जो है वो शौक अपना कैसे पूरा करेंगे? हर चीज़ को साथ लेके चलना है। अच्छा, इनकी जब ट्रेनिंग की जाती है, जी सर, ट्रेनिंग में किन किन खास बातों का ख्याल रखा जाता है? मतलब कि कितने साल का घोड़ा जब हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और ट्रेनर जो है वो किन किन चीज़ों को इम्प्रूव करता है घोड़े में? जी सर, जब ये देखे ना, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है और उसको ये ट्रैक में उतारते हैं तो सबसे पहले उसको लंच दिखाते हैं। लंच होता है ऐसे डोरी से पकड़ के घुमाना, उसको पहले लंच दिखाया जाता है, फिर उसको ट्रैक पे उतारा जाता है, फिर उसको प्रैक्टिस उसकी करवाई जाती है, उसको ट्रैक वर्क्स में पूरा करके फिर उसको गेट दिखाया जाता है। यानी कि पूरी टीम के साथ वर्क करके उसके बाद उसको रेस के मैदान में उतारा जाता है कि थोड़ी सुई बराबर भी जो है ना कि कोई कमी ना रहे।
डरबी के बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं, जैसे मैंने आपसे पूछा था, लोगों को नहीं पता। बेशक ऐसे ही बहुत लोग ऐसे हैं जिनको भी डरबी के बारे से और लाहौर रेस क्लब के बारे में भी नहीं पता, या आहिस्ता आहिस्ता मुतारफ हो रहा है, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी आएगा। डरबी जो है 4 साल घोड़ों के लिए सबसे मेन और लास्ट रेस। अच्छा। डरबी जो घोड़ा जीतता है उसका पूरा साल नाम रहता है, ठीक है। उसका एक बुक में जो है नाम छप जाता है कि इस मालिक का इस डेट को इस ईयर में घोड़ा डरबी जीता था। ठीक है। और माशाल्लाह थोरोब्रेड घोड़े डरबी में चांस लेते हैं, सब थोरोब्रेड होते हैं, इसमें कोई हाफ ब्रीड नहीं होता या सी भी नहीं होता, कंट्री ब्रीड नहीं होता। ठीक है। शर्त यह है कि 4 साल होने चाहिए और थोरोब्रेड होने चाहिए। 4 साल बाद ही डरबी भागते हैं? जी बिल्कुल, जैसे ही 4 साल हो जाते हैं तब भाग सकते हैं, ना 4 साल के बाद ना 4 साल से पहले। अच्छा, रेस से पहले कोई घोड़े का चेकअप वगैरह करते हैं, मतलब कि जो रेस का इनकाद करते हैं, जी बिल्कुल वो ऐसे। उसकी क्या चीज़ें देखा जाता सर पूरी टीम होती है, जैसे हमारे ट्रेनर हैं एम अफजल साहब हैं, वो बहुत प्यार करते हैं घोड़ों के साथ, सारी टेक केयर भी वो करते हैं। उनके बाद हम आते हैं, हमारी टीम पूरी टीम वर्क होती है, तो हम उनके मशवरे के बगैर नहीं चलते। अच्छा। वो हमारे बड़े हैं, वो जिस तरह उनको बेहतर लगता है, पर उसके बाद डॉक्टर्स हैं वो आके इनका मुआयना वगैरह करते रहते हैं, सारी बातें, इनको ट्रीटमेंट देना है, इनकी खुराक का डाइट का भी ख्याल रखना है, सारी फिजिक तरह तरह की आपको पता है, एग्जांपल आपके सामने। खुराक में आम ही खुराक है जो आम घोड़े खाते ही हैं? जी आम घोड़े भी खाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना जितना चाय में गुड़ डालें उतनी मीठी होती है। तो बात यह है इसमें मुरब्बाजात भी आ जाते हैं, बादाम भी आ जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें आ जाती हैं। वो घोड़े की फिजिक पर डिपेंड करता है कि आप अपने घोड़े को किस लेवल का रखना चाहते हैं। जी, तो एहसान भाई इस घोड़े के बारे में ज़रा बताएं। सर इसका नाम रक्ष है, ये माशाल्लाह हमारे स्टेबल का सबसे अच्छा घोड़ा है और हमें पसंद भी बहुत ज़्यादा ही है। अच्छा। और ये इस टाइम 3 साल का घोड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो इसका बाप है वो लेटेंट क्वार्टर है, नोनो के स्टड का, नॉन स्टड फार्म का, और इसकी जो माँ है वो भी नोनो के स्टड की है, हिडन गैलेक्सी। अच्छा। और इसका जो बाप है लेटेंट क्वार्टर, जब वो 1.5 साल का था, इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, जब वो 1.5 साल का था इंग्लैंड में, तो वो 3,75,000 पाउंड का सेल हुआ था, यानी कि 8 करोड़ से अबव अमाउंट ये माशाल्लाह बन जाती है। और जब उसने पाकिस्तान आना था एज ए ब्रीडिंग के लिए, तब वो 15,000 पाउंड का सेल हुआ था। क्या बात है। तो ये उसका बच्चा है और पहला बच्चा अपने माँ बाप का। इसका नाम है रक्ष? जी सर। रक्ष क्यों नाम रखा गया? सर रक्ष इस तरह है कि जो हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं जो मलिक अतीक साहब हैं, उनके फादर साहब के पास एक घोड़ा होता था रक्ष, तो मलिक अतीक साहब जो अपने फादर की लेगेसी कंटिन्यू रख रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इस घोड़े का नाम अपने फादर साहब की बदौलत रखा, यादगार के तौर, याद के तौर पे। ताकि जब भी सामने तो वो घोड़ा भी सामने आ जाए, उनको अपने वाले साहब की भी याद है। बेशक ऐसे ही। क्या बात है नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घोड़ा है। और वाकई ही थारोब्रेड मैंने पहले हमने एक घोड़े दिखाए आपको बेक स्टड फार्म पे, वो हमारी काफ़ी पुरानी वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी ये जो घोड़े हैं ये परफॉर्मेंस में अभी मैदानों में भाग रहे हैं और इनकी जो ट्रेनिंग है वो जारी है। अभी ये भी डरबी भागेगा इंशाल्लाह सर, ये बिल्कुल डरबी भागेगा इंशाल्लाह ताला। और डरबी से पहले जो सेमी क्लासिक रेसें हैं वो भी इंशाल्लाह ताला भागेगा। हमारी कोशिश है पूरी कि ये जो है इंशाल्लाह ताला कामयाब हो, और हमें बहुत पसंद है ये घोड़ा। अच्छा, इनकी टांगों पे ये पट्टियाँ सी की जाती हैं, वो आप मुझे पहले बता रहे थे जब हम यहाँ पे आए थे, इनकी थकावट को दूर करने के लिए ये सर जब ये काम खा के आते हैं ना, तब वो जो आप जिसकी चीज़ की बात कर रहे थे वो पोल्टिस कहा जाता है उसे इंग्लिश में, वो पोल्टिस होता है, वो चीज़ जो इनकी थकावट दूर करता है, जो भी इनकी टांगों पे जो भी खिंचावट वगैरह होती है वो सब दूर कर देता है। ये पट्टियाँ जो बैंडेज लगाए जाते हैं, तब घोड़ा जब काम खा के आता है उसका काम वगैरह किया जाता है, तो ये उसको बांधे जाते हैं ताकि वो रिलैक्सेशन फील करे, किसी की चीज़ की उसमें कोई तंगी फील ना करे। ठीक हो गया। तो अभी हमारे अकब में एक घोड़ा और एक बच्चा है कोल्ट है, अभी उसके बारे में इनसे पूछते हैं। जी एहसान भाई। जी सर, इसका नाम रोरिंग लाइन है। रोरिंग लाइन? जी रोरिंग लाइन। और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा घोड़ा है। ये शायर जो इसका फिदियान है, अच्छा। फिदियान जो है गैलीलियो का बच्चा है। ठीक है। गैलीलियो वर्ल्ड जो है फेमस और वर्ल्ड बेस्ट घोड़ा है, जिसका बच्चा है, इसका बाप है यानी कि शायर है। ठीक है। और इसकी जो माँ है रेपुंजल है, बहुत तेज घोड़ी थी, स्प्रिंटर घोड़ी थी और अपने टाइम में बहुत अच्छी घोड़ी थी। अच्छा। तो ये उसका बच्चा जी 2 साल घोड़ा है ये, और इंशाल्लाह ताला जल्दी ये रेस में हिस्सा भी लेगा। अच्छा, इसका नाम रोरिंग लाइन? रोरिंग लाइन, बिल्कुल सर। क्यों रखा नाम? सर इसका मतलब है जैसे कि हमारे
मतलब बड़े भाई हैं मलक अतीक साहब, वो सियासत से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। ठीक है। तो उनका भी जो साइन है शेर है, लाइन है, तो रोरिंग लाइन का मतलब है शेर की दाढ़, तो क्यों ना फिर शेर की दाढ़ ही रखा जाता है इसका नाम। जी वाह, क्या बात। अभी इसकी यही 2 साल आप 2 साल बताइए। बेशक ऐसी। तो अभी इसकी ट्रेनिंग जारी होगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सर, ट्रेनिंग जारी है इसकी कंटिन्यू। और आज भी ये माशाल्लाह 2 फलां का गेट गया है। ठीक है। और बहुत अच्छा गेट गया है। ये पोल्टर साहब जैसे कि पहले हाँ, पूछे ये थे, आपने टांगों पे लगाया हुआ है? ऐसे ही लगाया है, इसीलिए लगाया हुआ है ताकि इसकी थकावट वगैरह दूर हो, ये जरा रिलैक्स हो अच्छा। और अपनी फिटनेस बरकरार रखे, और इंशाल्लाह ताला इसको जो जल्द है रेस में भगाएंगे। जी तो सर ये हमारा घोड़ा है रॉयल एस्कॉर्ट जी। ये माशाल्लाह रावलपिंडी रेस क्लब में भी बहुत रेसेस जीता हुआ है। अच्छा। तो उसके बाद वहाँ पे परफॉर्मेंस जब इसने अपनी पूरी कर ली तो फिर हमने इसको लाहौर रेस क्लब में बुला लिया, ताकि वहाँ पे हमने जैसे इसकी परफॉर्मेंस चेक की है, जो लाहौर है यहाँ पे भी इसकी परफॉर्मेंस चेक करें। तो माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा हमें रिजल्ट किया दिया है इस घोड़े ने। और ये स्टेयर घोड़ा है। अच्छा। ये जैसे जैसे रेस बढ़ती है ये वैसे वैसे तैयार होके अपनी यानी कि स्ट्रेंथ में आता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है जो कि मारता है, होता है ना कुछ घोड़ों का विप पड़ती है तो घोड़े डोल जाते हैं, लेकिन जैसे हमारा जो कि इसको पुश करता है, विप मारता है, ये वैसे वैसे खुश होकर भागता है। अच्छा। तो इसे समझ लें कि स्टेयर कहा जाता है। ठीक है। कि लंबी दौड़ का घोड़ा है। तो ये उन घोड़ों में शुमार होता है। माशाल्लाह बड़े अच्छे घोड़ों को इसने मारा हुआ, कम्पीट किया हुआ है, वो फेवरेट होते थे और ये अपसेट करता था। अच्छा, ये बताएं कि इन घोड़ों में भी कैटेगरीज होती हैं, मतलब कि रेस के मैदानों में जैसे आप इसका बता रहे हैं, बेशक ऐसे ही है। वो उन कैटेगरीज में कौन कौन से कुछ थोड़ी उसके बारे में? देखना, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 कैटेगरीज अब आ गई हैं पाकिस्तान में जो मुतारिफ हुई हैं। 2 तो पहले थी, अब एक नई मुतारिफ हुई है। जैसे एक सीबी है, कंट्री ब्रीड है, एक हाफ ब्रीड है और एक थोरोब्रेड है। जैसे मैंने पहले आपको 2 घोड़े अपना शेरगार और रक्स दिखाए हैं, वो थोरोब्रेड थे, और ये जो घोड़ा रॉयल एस्कॉर्ट है ये कंट्री ब्रीड है। अच्छा। यानी कि सीबी है ये। अच्छा। तो ये उनसे थोड़ा लो लेवल का है, क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत अप लेवल के हैं और ये थोड़ा लो लेवल का है। ये भी किसी से कम नहीं, लेकिन माशाल्लाह ये अपने लेवल में अच्छे घोड़ों में शुमार होता है, बेस्ट है, ये अपने लेवल पे बेस्ट है। ठीक है। और तो जो परफॉर्मेंस के लिहाज से भी कोई कैटेगराइज किया जाता है घोड़ों को कि ये लंबी दौड़ भागने वाले घोड़े हैं या थोड़ी देर बाद हीट अप होते हैं घोड़े या अपनी स्टेमिना बरकरार रखते हैं? सर जब इनको देखे ना स्टैंप लगाई जाती है, आपने जो भी घोड़ा देखा होगा हमारा, उसको एक स्टैंप लगी हुई है। जो स्टड वाला घोड़ा होता है उसको स्टड के नंबर्स लगे होते हैं। ये कंट्री ब्रीड है, इसके यहाँ पे शोल्डर पे आप देखो तो सीबी लिखा हुआ है, यानी कि कंट्री ब्रीड है। ठीक है। ये जैसे हम यूके कह देते हैं, हमारी जुबान में रेस की लैंग्वेज में हम यूके कह देते हैं। अभी आप दिखाइएगा कैमरे में कि ये कंट्री ब्रीड है, ये अपने लेवल में बेस्ट है। ये स्पीड जोन का बच्चा है, स्पीड जोन बहुत अच्छा घोड़ा था अपने टाइम में, और इसकी माँ जो है रोशनी है। ठीक है। तो ये कंट्री ब्रीड घोड़ा है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा घोड़ा है। ठीक है जी। तो नाज़रीन, कंट्री ब्रीड घोड़ा और उसके बाद जितने कोड लगे होते हैं, हर घोड़े पे अलग-अलग से कोड लगे होते हैं। वो कोड जो होते हैं या जो नंबर होते हैं वो उस स्टड को जो है वो बता रहे होते हैं कि ये फलां स्टड का घोड़ा है। तो इसके ऊपर सी भी लिखा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाते हैं क्योंकि ये कंट्री ब्रीड का घोड़ा है। कंट्री ब्रीड भी थोड़ा एक्सप्लेन करें। कंट्री ब्रीड का ये मतलब होता है कि जैसे पाकिस्तान ये कंट्री है, उसकी अपनी ब्रीड है, ये उसकी अपनी ब्रीड के हैं। जैसे CHB कंट्री हाफ ब्रीड, ये भी पाकिस्तान की ही ब्रीड के हैं। थोरो ब्रीड में ये होता है कि बाहर के मुबालिग के या घोड़े कुछ इन्फॉल भी होते हैं, अपनी माओ के पेट में भी यहाँ पे आके पैदा होते हैं, तो वो घोड़े फिर डरबे भी भागते हैं। अच्छा, घोड़ा तो थारो ब्रीड ही होता है ना, कि मतलब होता पाकिस्तान में? जी जी बिल्कुल ऐसे ही तो है, बाहर से नहीं आता? बिल्कुल। उसकी घोड़े की परफॉर्मेंस डिसाइड करती है और उसका ऑनर घोड़े की परफॉर्मेंस देकर डिसाइड करता है कि उसे हाफ ब्रीड में काउंट किया जाए, थोरो ब्रीड में काउंट किया जाए या कंट्री ब्रीड में, यानी कि जहाँ पे ऑनर को प्रॉफिट हो।